जैसे आपका थर्ड प्रोग्राम कौन सा है? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है फॉर्मेट? ऐसे ax² + bx + c, जहां पर a भी क्या है, a b c और कांस्टेंट है और a नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट क्या बोलते हैं? इट टेल्स द नेचर ऑफ रूट। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया, b² - 4ac। तो जो भी आया तो वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो वो d इक्वल टू 0 होगा, या d लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला, √1 और √2 आ जाएगा। अगर वो d के इक्वल होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, √1 और √2 आ जाएगा। ठीक है, अगर वो लेस देन 0 है तो ये। अब इसको हम, ये तो हमारा क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसको हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग जब एमएससी के बाद किसी रिसर्च में काम करोगे तो वहां पर क्या रहेगा, आप थ्योरम को किसमें डेवलप करोगे? किसी सॉफ्टवेयर में आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो चलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखते हैं सी प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट आपका, ये क्या आपका कमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखेंगे? हैज इंक्लूड, क्या लिखते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। देन अगेन हैज इंक्लूड, क्या रहेगा आपका? conio डॉट एच। ठीक है, conio डॉट एच। एक और हम हेडर फाइल्स ऐड करेंगे जिसको बोला जाता है maths डॉट एच, जो आपको अगर मैथमेटिकल फंक्शंस, आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कहां पर मिलेगा आपको? maths डॉट एच में। जैसे यहाँ पर है ना आपके फॉर्मूला में स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? कोई फंक्शन यूज करना पड़ता है, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड स्मॉल में लिखेंगे math डॉट एच। ठीक है, देन देखिए अब फॉर्मूला में देखो यहाँ पर हमें इनपुट लेना है। हमारा पहला स्टेप क्या है? ए बी सी का हमें कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट में इनपुट लेना है, कोई नंबर कांस्टेंट। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम इनपुट लेने के लिए बना लेते हैं, तो हम वहां मेन फंक्शन में गए, वॉइड मेन। ठीक है, और वेरिएबल कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी हमें? देखो ए बी सी, ये कौन सा टाइप का रहेगा? हम यहाँ पर वेरिएबल का टाइप लेंगे फ्लोट, क्योंकि हमें पॉइंट में भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर हम इंटीजर लेंगे, जैसे हमने लिखा 5.236, तो ये इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं होता, ये किसमें स्टोर होता है? फ्लोट या फिर डबल में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फ्लोट। फ्लोट वेरिएबल कौन कौन से लेंगे? ए बी सी, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं डी ले लेता हूँ। ठीक है, डी। देन उसके बाद रूट कैलकुलेट होगा, तो √1 और √2 ले लेते हैं। √1 और √2। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहा तो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट भी आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए हम ले लेते हैं रियल और इमेज। हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। देन उसके बाद क्या लिखेंगे? CLR STR, क्लियर द स्क्रीन। पिछला आउटपुट को क्लियर करने के लिए अब हम यूजर से इनपुट लेंगे ए बी सी की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिंटफ के अंदर लिखते हैं प्रिंटफ एंटर द कोएफिशिएंट ए बी सी। ठीक है, ए बी सी की हम वैल्यू को इनपुट लेंगे और स्टोर किसमें करा देंगे? वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। स्कैन है, क्या लिखेंगे? फ्लोट है तो %f, पहला वैल्यू के लिए ए के लिए, देन अगेन %f फॉर बी, देन अगेन %f फॉर सी, देन डबल क्लोज, देन कॉमा। तो पहला जो इनपुट आएगा उसको किसमें स्टोर करना है? ए में स्टोर करना है, तो m%a। सेकंड इनपुट को बी में, तो m%b। थर्ड इनपुट को सी में, तो m%c, देन ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, यूजर से इनपुट लेने वाला। सेकंड पार्ट में क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने वाला। तो कैसे कैलकुलेट होगा वो? तो हम लिख लेते हैं d इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है? ऐसा है b² क्या है?
4ac। तो यहाँ पर देखो प्रोग्रामिंग में हम ऐसा स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको हम क्या लिखेंगे, b मल्टीप्लाई b, ठीक है। जब इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, मल्टीप्लाई के लिए स्टार और a, इसको हम हटा देते हैं, अगेन स्टार और c, लास्ट में सेमीकोलन। तो d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब हम d को चेक करेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसका नेचर क्या है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, क्या वो इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो चलिए, अगर यदि इफ d क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन, √1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो √1 इक्वल टू, तो देखो माइनस b है तो माइनस b आप कैसे लिखोगे, ये तो माइनस b है, माइनस b, देन उसके बाद प्लस, तो प्लस, तो देखिए यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसमें आ चुका है, यह है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इसमें है, 4ac किसमें है, वो d में है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट, तो क्या लिखेंगे, एस क्यू आर टी, इसका d का हो गया यहाँ पर। देन उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट, देन पूरे को किससे डिवाइड करना है, 2a से, तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a, हो गया, √1 का आ जाएगा इससे यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद √2 कैसे निकलेगा, तो √2 इक्वल टू क्या है आपका फॉर्मूला, माइनस b, तो माइनस b माइनस SQRT स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा ये, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू किसमें आ गया, d में आ चुका है, देन ये हो गया, देन डिवाइड बाय 2 स्टार a, हो गया यहाँ पर, ठीक है। देन इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये तो उसके लिए है अगर d का क्या है, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तब। अगर मान के चलो d का वैल्यू क्या आया, इफ d इज इक्वल टू 0, यहाँ पर c में क्या लिखेंगे, else if, क्या लिखते हैं, else if d इज इक्वल टू, अगर d 0 के बराबर है तब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर √1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, √1 इक्वल टू √2 इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, माइनस b अपॉन 2a, तो माइनस b डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो s में आ जाएगा, तो वो s पार्ट में आ जाएगा, और चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो s पार्ट में √1 कैसे कैलकुलेट होगा, तो √1 इक्वल टू क्या है, माइनस b अपॉन 2 है, माइनस b अपॉन 2a, इसको कैसे लिखेंगे हम, माइनस b डिवाइड बाय 2 स्टार a, ऐसे लिखेंगे। देन उसके बाद क्या आपका प्लस, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल एंड इमेजिनरी नंबर, तो ये क्या निकलेगा यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, रियल है और ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो हम केवल यहाँ पर इसी को ही कैलकुलेट करेंगे, इसको हम रियल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम स्टोर कर देते हैं रियल में। और इमेजिनरी नंबर कैसे निकलेगा, इमेजिनरी नंबर में देखो क्या है फॉर्मूला यहाँ पर, आई, ठीक है, आई हम लोग जब प्रिंट करेंगे उसमें लिख देंगे अंडर रूट माइनस b स्क्वायर c, तो क्या लिखेंगे, SQRT किसके लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए, ठीक है, SQRT माइनस b की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4c है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। देन उसके बाद इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2a, तो डिवाइड के लिए डिवाइड बाय 2 स्टार a, हो गया, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट आ गया यहाँ पर। देन उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे रूट को, तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखोगे, अच्छा प्रिंट भी हमें इसी में ही करना था,
तो अगर हमें इसके अंदर नहीं प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे, प्रिंट एफ। तो आपका रहेगा स्लैश एन फॉर न्यू लाइन। तो √1 में क्या रहेगा, √1 इक्वल टू रियल पार्ट। तो रियल पार्ट के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर रियल पार्ट रहेगा प्लस उसके बाद इमेजिनरी पार्ट, आई लिखने के बाद इमेज, और लास्ट में क्या लिखो आप, आई लिखोगे। देन उसके बाद रियल में कहां पर है, वैल्यू आपका रियल में है तो रियल लिख दोगे आप, कॉमा, उसके बाद किस में है, इमेज में है तो इमेज लिख दोगे, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज। और फ्लोट के लिए आप क्या लिखते हो, रियल की वैल्यू को यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है तो %f लिखोगे, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, %f। इमेज की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराना क्या लिखोगे, %f, क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप है ऐसे, ठीक है। देन ये आपका √1 हो गया। अब √2 को प्रिंट कैसे करोगे, प्रिंट एफ स्लैश एन √2 इक्वल टू क्या रहेगा, रियल पार्ट तो %f, और इसमें क्या रहेगा माइनस, देन इमेजिनरी पार्ट %f और आई, ठीक है। देन उसके बाद रियल कॉमा इमेज और सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज हो गया। हमें यहाँ पर भी प्रिंट करना था √1 और √2 की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर इस चीज के अंदर में क्या लिखना था, प्रिंट एफ स्लैश एन √1 इक्वल टू क्या रहता है, %f और यहाँ पर आप √1 को प्रिंट कर दो। और √2 के लिए अगेन प्रिंट एफ स्लैश एन √2 इक्वल टू %f और यहाँ पर √2 हो गया। तो ये आपका कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन है, यहाँ क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी प्रिंट कर लीजिए, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट से हो जाएगा, प्रिंट एफ स्लैश एन फॉर न्यू लाइन √1 इक्वल टू %f इक्वल टू √1 इक्वल टू √2 इक्वल टू %f क्या रहेगा, √1, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दिया। चलिए ये तो हमने सॉल्यूशन बना लिया हमारे प्रॉब्लम का। देन इसको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे तो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। देन उसके बाद कंप्यूटर इसको रन करेगा। तो रन करते हैं तो सबसे पहला जो फंक्शन कॉल होता है वो कौन सा फंक्शन है, मेन फंक्शन। अब इसको भी आपका कंप्यूटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे इसके फर्स्ट लाइन में आ जाता है फ्लोट ए बी सी डी एंड, तो ये क्या करेगा, सभी वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा। जैसे फ्लोट कितना बाइट देता है, 4 बाइट, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 4 और 4 8, तो आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 32 बाइट इसके लिए एलोकेट हो जाएगा। देन CLR SCR इस आउटपुट को क्लियर करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर आए तो हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, एंटर द कोएफिशिएंट ABC, तो ऐसे आ जाएगा आउटपुट में, एंटर द कोएफिशिएंट ABC की वैल्यू आप एंटर करेंगे। सपोज आपने एंटर किया 2 4 1, 3 इनपुट आपने दे दिया, तो कहां पर स्टोर हुआ, वो पहला जो इनपुट दिया कहां पर चला गया, A में चला गया, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगा 2। दूसरा जो इनपुट दिया कहां गया, B में गया, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तीसरा इनपुट दिया 1, कहां पर चला जाएगा, C में, तो 2 4 और 1 स्टोर हो गया। देन उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका फॉर्मूला ये लिखा हमने। तो B की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ, 8 आएगा। यहां पर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। 8 हम यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू D में 8 स्टोर हो जाएगा। अब हम D की वैल्यू को चेक करेंगे। D की वैल्यू क्या है, 8 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, तो ट्रू है तो इसके अंदर चला जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर। अब इफ ब्लॉक में हम गए तो पहला लाइन हमने क्या लिखा है, देखो √1 इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो -4 हो जाएगा, प्लस SQRT, b की वैल्यू क्या है, 8 है, d की वैल्यू क्या है 8, तो d की वैल्यू रखो यहाँ पर 8।
मुझे करनी पड़ती है।